बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के बनने वाले आलू गाजर मटर की रेसिपी। तो ये सालन इतना मज़े का बनता है, तो आप जब इस तरह से बनाएंगे, जो ना खाने वाले होंगे वो भी इसको खाएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, और चम्मच की मदद से मैं इसको इधर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसी तरीके से इस घी के अंदर मैं इधर इसको जो है फ्राई कर लूँगी। तो अब जो है इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देख सकते हैं आप, हमारे लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। तो अब इधर इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया और चम्मच की मदद से वही बात हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। फिर हम वही कटोरी जिसके अंदर मैंने टमाटर रखे थे, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि टमाटर का पेस्ट जो है वो कटोरी साथ लगा हुआ था। इस तरीके से हमारा लगा हुआ जो थोड़ा बहुत पेस्ट है वो भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये इधर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मेरे पास तकरीबन 8-10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया। अब मैंने इधर चॉप की हुई इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी। तो अभी तक इसके अंदर मैंने और कोई मसाले नहीं डाले और ना प्याज डाले हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटे हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज। अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से प्याज डाल दिए हैं। तो अब हम इसको फिर वही बात चम्मच की मदद से अच्छा सा हिला जुला के हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये है मेरे पास वो कटोरी जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक लिया था, वो कटोरी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। और जो सब्ज़ मिर्चों वाली कटोरी थी उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो इसके अंदर डाल दिया, ताकि जो है थोड़ा बहुत जो लहसुन और का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें वगैरह कटोरी के साथ लग गई थी वो भी हमारी ज़ाया ना जाए। और इस तरीके से हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और इधर मैं इसके ऊपर दे दूँगी 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन, इसको बंद करके रख दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। इसका मैंने ऊपर से जो है ढक्कन भी उतार लिया। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमारे प्याज जो हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के रेड मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इधर फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। तो जैसे ही सालन के अंदर, ग्रेवी के अंदर आप रेड मिर्चें डाला करें या हल्दी डाला करें, तो फ़ौरन से साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया करें। तो अब इधर इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और फिर वही बात हम चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर हमने इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो मसाले को बस इस बात का ध्यान दिया करें कि मसाला जो है वो तह के साथ लगने ना पाए। इसके अंदर चम्मच भी बराबर हिलाते रहा करें और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया करें। तो अभी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इधर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ये है मेरे पास आलू, जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और इनके मैंने दरमियाने से पीसेस कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और फिर वही बात चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो 2 मिनट मैं इधर खाली आलूओं को दूंगी, बाकी जो सब्ज़ी हैं वो इसमें बाद में डालेंगे। तो 2 मिनट तक इधर जो है इसी तरीके से मैं इन आलूओं को ग्रेवी के साथ फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने इसमें गाजरें और मटर जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए। और फिर वही बात चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी इधर पानी, बस आधी प्याली मैंने इसमें पानी की डाली है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो क्योंकि सब्ज़ी ने भी अपना पानी छोड़ना है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन भी उतार दिया। तो ये देख सकते हैं आप कि सब्ज़ी ने जो है अपना कितना पानी छोड़ दिया हुआ है। तो अब हम इसकी इधर ही इसी तरीके से भुनाई करेंगे। इसके नीचे मैंने अभी फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर दिया है। तो इधर मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं।
और इसी तरीके से मैं इसको बनाती रहूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशक धनिया का पाउडर डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून इधर ही हमने इसके अंदर गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो भी डाल देना है। और फिर इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है और इसी तरीके से हमने इसको पकाते रहना है। अभी हमने इसके अंदर और भी चीज़ें डालनी है, यहाँ हमारी बस नहीं हुई तो हम इसके अंदर ये डाल देंगे। ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको साथ साथ इसकी भुनाई भी करते रहेंगे और जो जो मसाला जहाँ जहाँ डालना है वो भी इसके अंदर डालते रहेंगे। तो ये है अब मेरे पास थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और फिर वही बात, हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे गरम मसाले के साथ। हमारे सालन के अंदर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब जो है 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको ढक दूँगी। तो ये देख सकते हैं आपके 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर से इसका जो है ढक्कन भी उतार दिया है। मज़ीद जो है इसी तरीके से मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि जो सब्ज़ी वगैरह की थोड़ी बहुत कसर रह गई थी गलने की वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ। मज़ीद जो है मैं इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तो अभी हमने इसके अंदर और भी बहुत कुछ डालना है, तो यहाँ पे हमारी बस नहीं होगी, हमारा सालन अभी नहीं बना। तो ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने तकरीबन 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो इस तरीके से साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी हैं मैंने। और फिर इसी तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। साथ साथ हमारी भुनाई भी होती रहेगी। और इसके नीचे जो है अभी मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, इसी तरीके से अभी मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी। तो अब ये है मेरे पास कटा हुआ बारीक जो अदरक है, ये मैंने इस तरीके से लंबाई में बारीक बारीक सा काट लिया। तो इधर मैं इसके अंदर अदरक डाल दूँगी और फिर मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। तो इधर जो है मैं इसके नीचे फ्लेम भी बंद कर दूँगी और अभी मैंने इसके अंदर डालनी है सब्ज़ धनिया। ये है मेरे पास बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो अब इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने प्लेट लिया है, तो अब इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सब्जियां जो हैं बहुत अच्छी सी गल गई हैं और इनकी बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से इनकी लुक आई है। तो इधर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ बारीक जो है वो मज़ीद इसके ऊपर मैंने अदरक लगा दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो है बहुत ही मज़े का बना है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।